नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं, जहां पीडीए से आने वाले दोनों नेता आपस में भिड़ गए। अखिलेश यादव जहां पीडीए के नारे को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं उनके पीडीए के आक्रमण को ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से केशव प्रसाद मौर्य हमेशा तनकर खड़े हो जाते हैं। फिर लोगों को याद आती है वो पटना एयरपोर्ट की तस्वीर, जब दोनों व्यक्ति गेट से बाहर निकलते हैं तो हाथ में हाथ डाले हुए वो वीडियो देखकर हैरानगी होती है कि आखिर इतना जहर कैसे उगल पाते हैं। जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ नजर आते हैं, फिर समाज में इतना जहर कैसे उगल पाते हैं। और इसी को लेकर यह खबर मैं करूंगा, बताऊंगा कि कुछ दिन पहले मीडिया में खबरें आना शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। इस खबर के बाद आज केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर हमला बोला अखिलेश यादव पर, और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 100 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। तो अखिलेश यादव ने इस पर एक बड़ा पलटवार किया है, और यह पलटवार जब अखिलेश यादव ने किया तो उन्होंने क्या पूछा। सपा के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया। तो पहले अखिलेश यादव ने लिखा कि पहले यह बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं, क्योंकि लगातार ये खबरें होती हैं कि अब बनेंगे केशव प्रसाद मौर्य, तब बनेंगे। तो उन्होंने ये पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी आपके संपर्क में है। फिर उन्होंने आगे लिखा आप मेन लाइन में हैं या साइड लाइन में डाल दिए गए। जैसे ट्रेन जब आती है तो जो मेन लाइन पे थ्रो जाती है वो थ्रो चली जाती है, और जिसे क्रॉस कराना होता है उसे लूप लाइन पर खड़ा कर देते हैं और थ्रो वाली थ्रो जाती रहती हैं। तो क्या आप साइड लाइन है, मेन लाइन है, या फिर आउट ऑफ लाइन है, जीवन भर यहीं खट जाएंगे लेकिन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के नहीं बन पाएंगे। यह चैलेंज दे दिया। क्या इसका मतलब अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष बनाकर सत्ता तो ले सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई सवर्ण ही रहेगा, यानी योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। यह एक बड़ा हमला है, एक बड़ी खबर है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान जरूर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य इसका जवाब दे पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य इस समय दो तरफा घिरे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने जब प्रयागराज के जिला अधिकारी से कहा कि डीएम साहब बाबाओं की रोटी सेकने से बाज आए, उन्हीं बाबा के आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, घंटों रुकते हैं, तो डीएम साहब को उनकी रोटी सेकने से केशव प्रसाद मौर्य कैसे रोक पाएंगे। हां, अगर डीएम साहब ने केशव प्रसाद मौर्य की रोटी सेकना शुरू की तो डीएम साहब पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह तो योगी आदित्यनाथ तय कर सकते हैं। लेकिन सतुआ बाबा की रोटी सेकने पर डीएम साहब का केशव प्रसाद मौर्य कुछ बिगाड़ पाए, ऐसा मुझे बहुत मुश्किल खेल लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक सियासी संग्राम में केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली वाले प्रयोग करते हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य को भी समझना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य को भी एक लकीर खींचनी पड़ेगी। बार बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का एक प्रलोभन दिया जाता है, और जब से बीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बन गए, यानी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो फिर उनके जो रहे सहे कयास थे उन पर विराम लग गया। यानी अब किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। जो जातीय समीकरण थे वो सेट कर दिए। अगर पिछड़ा अध्यक्ष है तो अब पिछड़े वर्ग से ही
मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। अब आते हैं अखिलेश यादव से मुचेटा खिंचा पड़ा है। बार बार केशव प्रसाद मौर्य ये सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या होगा, बदला जाएगा मुख्यमंत्री, तब बदला जाएगा, अब बदला जाएगा, लेकिन क्या बदलने की प्रक्रिया आपको दिख रही है? अब चर्चा हो रही है मीडिया में कि मंत्रिमंडल विस्तार इस मकर संक्रांति के बाद होगा। तो सवाल यह उठ रहा है कि केशव प्रसाद की क्या डिप्टी सीएम की भी कुर्सी बरकरार रहेगी या जाएगी? अभी बीते दिनों जब तीनों दिल्ली तलब किए गए थे, आपने देखा मुख्यमंत्री कांख में एक फाइल छुपा के गए जो प्रधानमंत्री से मिलते समय उनके हाथ में थी, रख भी नहीं पा रहे थे। क्या था उस फाइल में, क्या बताया जा रहा था? उससे पहले वो राज्यपाल महोदया से मिलते हैं, तब दिल्ली जाते हैं। उधर राज्यपाल महोदया का समय काफी समय से पूर्ण हो गया है। केंद्र के लोग चाहते हैं कि उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को संदेश भिजवा दिया है कि अब आप सक्रिय राजनीति से निकलकर या तो महाराष्ट्र की राज्यपाल बन जाइए या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बन जाइए। अगर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वसुंधरा राजे सिंधिया बनती हैं तो फिर योगी को रोक पाना बेहद कठिन काम हो जाएगा। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? क्या अगर ऐसे गणित बीजेपी ने बिठाए, क्योंकि आगामी चुनाव आ रहा है, तो जातीय समीकरण, संतुलन सब कुछ बनाया जाएगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण राज्यपाल पदस्थ किया जाए। ब्राह्मणों की नाराजगी, ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उसके बाद ब्राह्मण विधायकों को धमकाना, फिर ब्राह्मण विधायकों की तरफ से आगे की तैयारी, तो ये सब चीजें बड़ी अनायासी नहीं चल रही हैं। भाई अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपने सुना होगा, लखीमपुर खीरी के विधायक थे योगेश वर्मा। बीजेपी पिछड़ों का अपमान कैसे करती है ये आपको समझना पड़ेगा। योगेश वर्मा को एक बीजेपी के सवर्ण नेता ने सरेआम थप्पड़ मारा, बड़ी खबर बनी, और उसके बाद योगेश वर्मा की एफआईआर तब लिखी गई जब विधायक जाके पिछड़े समाज के विधानसभा अध्यक्ष से मिले। केशव प्रसाद मौर्य भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए। आपको याद होगा एक और वाकया, गुर्जर समाज से आने वाले नंदकिशोर गुर्जर, कमिश्नर से बहस हो गई, पुलिस ने उनका कुर्ता फाड़ दिया था, तो उन्होंने जूते छोड़ दिए थे, कपड़े छोड़ दिए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे कहा कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, तो बमुश्किल कमिश्नर हटे और उन्होंने कपड़े पहने। वो 2 महीने बिना जूते चप्पल और कपड़ों के रहे, फटे कुर्ते में ही घूमते रहे। आज फिर योगेश वर्मा के साथ उन्हें अपमानित किया गया। जिले पर आज प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल के देखरेख में एक बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जीवीजी राम पर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेश वर्मा को कुर्सी नदारद नहीं हुई। जब कुर्सी उन्हें मिली नहीं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठते हैं और फिर वो चले आते हैं। उनका आना, फिर उन्हें मीडिया को बताना, फिर आज एक बात पता चली कि पिछड़ों का अपमान और सम्मान से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। और इसी मौके की तलाश में अखिलेश यादव रहते हैं कि जब जब भाजपा पिछड़ों का सम्मान खत्म करेगी, उनको असम्मानीय दृष्टि से देखेगी, उसी मौके को अखिलेश यादव लपक लेंगे और जो पिछड़ों के पीडीए के नारे को लेकर मैदान में उतरे हैं उस पर बढ़त कायम करते चले जाएंगे। अगर पीडीए का झुकाव अखिलेश की तरफ ज्यादा हो गया तो जो सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा 100 सीटों के आसपास सिमट जाएगी, क्योंकि पिछड़ों का ध्रुवीकरण हो जाना। भैया बिहार में क्या किया, इन्होंने यादव बनाम अन्य पिछड़ा कर दिया, तो वहां पिछड़ों के एक बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, वहां चल गया। ऐसे ही उन्होंने जाट बनाम पिछड़ा कर दिया राजनीति हरियाणा में, तो नायब सिंह पिछड़े समाज से आते थे, पिछड़ा समाज झुक गया, कांग्रेस वहां हाथ खा गई। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर गेम खेलेगी, भैया अखिलेश यादव तो चाह ही रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से ना भाजपा हटाए। अगर योगी आदित्यनाथ रहते हैं तो अखिलेश के लिए चुनाव मुफीद रहेगा, और अगर मुख्यमंत्री बदल जाता है, कोई पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण आ जाता है, तो अखिलेश के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ बने रहे तो चुनाव दिनों दिन कांटे का होता जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि यूपी के राजनाथ सिंह साबित हो जाएं। पिछले चुनाव में जातीयता का दंश ऐसा नहीं था जो 2022 के बाद देखने को मिला, और इस जातीयता के दंश को अखिलेश यादव लगातार भुनाने पे लगे हैं। वो कभी जिलों की सूची ले आते हैं, कभी जिले के अधिकारियों की सूची ले आते हैं। ये सब सूचियां जब सार्वजनिक होती हैं तो फिर पिछड़ों को पता लगता है। आरक्षण पर अभी आपने देखा, सवर्णों की उम्र बढ़ाने पर देखा। ये सब मुद्दे बड़े गंभीर हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि आरक्षण को लेकर आरएसएस ने एक बड़ा बयान दे दिया था 2015 में। बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, और आरक्षण इस बार उम्र बढ़ाई है। लोगों को अच्छा लगा। उम्र बढ़ना घटना, ये उम्र में और पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पिछड़े और दलितों ने इसे अपनी इज्जत आबरू से जोड़ लिया कि मेरी उम्र के साथ इनकी उम्र बराबर क्यों की गई, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमें राशन के नाम पर, हमें शासन के नाम पर, हमें प्रशासन के झूठे ढोंग के नाम पर जनता हमें गुमराह होकर वोट करती रहे, सच न जाने हिंदू मुसलमान में करती रहे। जब से चुनाव नजदीक आ रहा है, मजारें गिराई जा रही हैं, मुसलमान नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर जेल भेजा जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद और सिर्फ इतना है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा गर्म बना रहे, उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में बना रहे, वो एकजुट बना रहे, बीजेपी को वोट करता रहे। वो फिलहाल जातीय समीकरणों में ना बदले, वो कुर्मी में ना बदले, लेकिन बीजेपी कुर्मी के नाम पर अपना प्रदेश अध्यक्ष जनता के मुंह पर थोप दे। वो यादवों के नाम पर ना बदले, लेकिन बीजेपी ढूंढ के लाती है हरनाथ सिंह यादव को उत्तर प्रदेश से और राज्यसभा भेज देती है, बाद में उन्हें भी फेंक देती है। बीजेपी चाहती है कि हम ओम प्रकाश राजभर के नाम पर राजभर वोट तो ले लें, अनिल राजभर के नाम पर राजभर वोट तो ले लें, लेकिन राजभर समाज को क्या देंगे ये बीजेपी तय करती है। ऐसे ही दारा सिंह चौहान, ऐसे ही एक नहीं अनेकों नाम है जिनका प्रयोग संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, अब पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, क्या इन सभी नेताओं में इतनी क्षमता है कि उनके समाज के खिलाफ कोई आवाज उठे तो वो कुछ कह सके? पूरा दलित समाज पहुंच गया मेरठ, असीम अरुण साहब क्यों नहीं गए? डीजीपी पूर्व ब्रजलाल जी क्यों नहीं गए? इन सवालों का जवाब है किसी के पास? मामला कुछ भी हो, जब तक आप न्याय संगत बात नहीं करेंगे तो अब सोशल मीडिया के जरिए सब आदमी समझ रहा है। हां, आप हो सकता है कि महिलाओं की कोई योजना लेके आ जाओ, आप हो सकता है कोई और प्रोग्राम नया लेके आ जाओ, उसका तोड़ अखिलेश यादव ना ढूंढ पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। और अब तक जितने उपचुनाव हुए हैं, अखिलेश यादव की सोशल मीडिया ने तुम पर बढ़त कायम की है, और अगर बढ़त ऐसी बनी रही तो विधानसभा का चुनाव बड़े मार्जिन से आप हारोगे। बहरहाल अखिलेश यादव को भी अपने प्रवक्ताओं पर, अपने समर्थकों जो मीडिया में जाते हैं उन पर कुछ रोक लगानी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा। प्रदेश का एक तबका पूरा नाराज है सरकार से, समझना होगा। अखिलेश यादव को भी प्रदेश की जनता को यह गारंटी देनी पड़ेगी कि हम सत्ता में आए तो इस बार कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए जेल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और अखिलेश यादव ने अगर यह भरोसा जनता को दे दिया तो फिर सरकार बदलने में देरी नहीं लगेगी। और अगर यूपी हाथ से जाता है बीजेपी के तो केंद्र में बदलाव होना तय, मान लीजिए यहीं से लिख जाएगी वो पटकथा। और बंगाल पे अगर बीजेपी काबिज हो जाती है तो फिर उत्तर प्रदेश से ख्वाब भूल जाना कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन का खेल होगा। जिस हिसाब से एसआईआर में, आनन फानन में जो एसआईआर परसेंटों पीछे चल रही थी वो एकाएक कैसे पूरी हो गई? कोई इसमें बड़ा खेल हुआ है? केवल चुनाव आयोग के आंकड़े पूरे किए गए हैं। और मुझे लगता है कि अगर सही एसआईआर होकर सामने आई तो समाजवादी पार्टी के होश न उड़ जाए। अभी पीडीए प्रहरी के नाम पर उन्होंने लगाए तो थे लोग,
लेकिन क्या इसका परिणाम अभी दिख रहा है? तो बड़ा कसमकस मची हुई है और ऐसे में अखिलेश और केशव मौर्य में जबरदस्त पलटवार हो रहा है। कोई उन्हें ऑफलाइन बता रहा है, कोई ऑनलाइन बता रहा है, किसी के साथ 100 विधायक संपर्क में है, किसी के ज्यादा विधायक संपर्क में। मुझे नहीं मालूम किसके संपर्क में है, और संपर्क में है तो केशव प्रसाद मौर्य जी आपको समाजवादी पार्टी तोड़ देनी चाहिए। आपको यह खबर कैसी लगी हमें राय में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।